आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मस्त तो होंगे ही, पेपर जो खत्म हो गए हैं। पर बच्चों, क्या क्लास 10 तक ही पढ़ाई करनी थी? एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, इसके बाद मैं आगे की बात शुरू करूंगी। बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्या क्लास 10 तक ही हमें अच्छे से पढ़ना था? तो आप कहोगे नहीं मैम, क्लास 10 तक नहीं पढ़ना था। ऑब्वियसली हमें क्लास 11 12 में बहुत अच्छे से पढ़ना, और हमें पता है कि क्लास 11th एंड 12th वो क्लास है जो हमें हमारा ड्रीम पूरा करवाएगी। ओके, अगर आप ये बात जानते हैं तो बच्चा बहुत ही अच्छी बात है। अब बच्चों, क्लास 10th के बाद जो सबसे पहला काम हमें करना होता है वो क्या होता है, कोई बताएगा? तो आप कहोगे मैम स्ट्रीम सिलेक्शन। जी हाँ बच्चा, बिल्कुल सही सोचा है आपने। क्लास 10th के बाद हमें जो सबसे पहला काम करना होता है वो ये करना होता है कि हमें अपना सब्जेक्ट चूज करना होता है ना? क्योंकि 10th तक हम सारे के सारे लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सभी के पास सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। बट क्लास 11th में हम जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। क्योंकि बच्चों, मैंने आपको बोला भी है कि ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन होने वाला है। आप आगे साइंटिस्ट बनोगे, इंजीनियर बनोगे, या डॉक्टर बनोगे, या फिर डिफेंस में जाओगे, या फिर आईएएस बनोगे। ये सारी की सारी बातें ये तय करती हैं कि आप क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं, आप कौन सी स्ट्रीम चूज करते हैं। बच्चों, अगर ये डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट है तो इस डिसीजन को हम बहुत ही सोच समझ कर लेंगे, है ना? अगर कोई ऐसा डिसीजन जो हमारी पूरी पूरी जिंदगी तय कर सकता है तो उस डिसीजन को हमें बहुत ही सोच समझ करके लेना चाहिए। इस बात पे तो आप एग्री करते होंगे। बच्चों, आज मैं आपको यही बताने वाली हूं कि सब्जेक्ट चूज करते वक्त आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों, सबसे पहली चीज तो यह है कि यार क्लास 11th जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लास 11th में अगर आपने मैथ्स ली तो हाँ, आपका जो भी फ्यूचर होगा वो मैथमेटिक्स फील्ड में होगा, है ना? आप हो सकता है इंजीनियर बन रहे हो सकता है आप जो है किसी बैंक की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी मतलब कि, है ना? डिफेंस में भी जा सकते हो। अगर आप बायो चूज करते हो तो या तो आप डॉक्टर बन रहे होगे या फिर आगे फ्यूचर में नर्सिंग कोर्सेज कर रहे होंगे एंड ऑल, है ना? सो बच्चों, क्लास 11th एंड 12th में जो पढ़ाई हम करते हैं वो बेटा जी ऑब्वियस सी बात है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। मतलब कि अगर आप बायो चूज करेंगे तो बायोलॉजी के अंदर बहुत ही डेप्थ में आप पढ़ने वाले हैं। अगर आप मैथ्स चूज करेंगे तो मैथ्स के अंदर बहुत ही डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। यानी कि 11th एंड 12th की जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाली है, डेप्थ लेवल की हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, है ना? सो बच्चों, अब अगर पढ़ाई इतनी मुश्किल होने वाली है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उतनी ही कड़ी मेहनत करनी होगी, है ना? एग्री? हमें उतनी ही जो है ज्यादा मेहनत करनी होगी। बच्चों, अब अगर हमने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया तो फिर क्या? तो फिर तो बच्चा नहीं पॉसिबल हो पाएगा ना। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहा, मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट ही मैथ्स में नहीं है तो फिर तो आपके लिए वो पढ़ाई बोझ बन जाएगी। और जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें आगे कैरियर बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और आप अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे। तो बच्चों, जो मेरा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है कि क्लास 11th में अगर आप स्ट्रीम चूज कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है वो ये है कि अपना इंटरेस्ट ढूंढो। बच्चा, क्लास 10th में आपने बहुत मेहनत करी, बहुत ही अच्छे से पढ़ा, और मुझे लगता है कि क्लास 10th की जो पढ़ाई है ना वो आपको बहुत ज़्यादा सिंसियर और मैच्योर बना देती है। क्योंकि अब आप अपनी कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं, अब आपने सोचना शुरू कर दिया है। और मुझे यकीन है कि मेरा हर बच्चा इस पूरे 1 साल में बहुत ही मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल हो चुका है, अपने लिए सही और गलत का निर्धारण खुद कर सकता है। तो बच्चा, सबसे पहली चीज, फ्यूचर तुम्हारा है तो डिसीजन भी तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि मेहनत आपको करनी है। तो अपने दोस्त को देखकर, अपने पेरेंट्स की बातों में आकर के, मामा, चाचा, फूफा, नानी, किसी की भी बातों में नहीं आना है। इवन मेरी भी कही हुई बात पे जो है मैं कह सकती हूँ डिसीजन नहीं लेना है ना? क्योंकि फ्यूचर आपका है, मेहनत आपकी है, तो डिसीजन आपका होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अपना इंटरेस्ट देखो। अगर लर्निंग्स अच्छी हैं, है ना, डायग्राम्स अच्छे लगते हैं,
तो बच्चा बायो चूज करो। अगर कैलकुलेशन पार्ट अच्छी है, अगर आपका सपना है इंजीनियर बनने का, है ना, मैथमेटिक्स में जो है आगे जाने का, डिफेंस में अगर जाने का सपना है तो मैथ्स चूज करो, है ना। सो बच्चा आपका जो सबसे पहला काम है वो यही कि खुद से लगातार सवाल पूछो कि क्या मैं मैथ्स में अच्छा हूं या फिर क्या मैं आगे डॉक्टरी लाइन में जाना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, द वेरी जो है सेकंड पॉइंट, द वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट वो ये है कि भाई अपनी क्षमता। सेकंड पॉइंट क्या है? क्षमता, है ना। बच्चा आप सबको पता है कि आपकी क्षमता क्या है ना। हम सबको अपना लेवल पता होता है। अगर आपकी क्षमता है कि नहीं मैं बहुत पढ़ाई करके मैं जेई और नीट निकाल सकता हूं, है ना, अगर ये ड्रीम आपका है ना, तो इसके लिए आगे जाओ। ठीक है, किसी के भी कहने पे मम्मी ने कह दिया कि हमें जो है डॉक्टर को, बिटिया को डॉक्टर बनाना है, नहीं पढ़ना तुम्हें। अगर तुम तैयारी कर सकते हो नीट की तो जाओ आगे। तुम्हारा इंटरेस्ट मान लो डिफेंस में जाने का, घर वाले कह रहे नहीं भैया हमें तो बच्चे को इंजीनियर बनाना है, नहीं, खुद के लिए लड़ो। अगर तुम्हें लग रहा है मम्मी कह रही है भैया सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी कर लो, बट तुम्हें लगता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी इंजीनियर बन सकते हो, तो तुम बिल्कुल बेझिझक होकर के जेई की तैयारी स्टार्ट करो। तो बच्चा सेकंड पॉइंट, द वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट ये है कि भैया अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आपको अपना गोल सेट करना है और उसके लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। एंड बच्चा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है सही शुरुआत, है ना, सही शुरुआत। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए आपका गोल है, मान लीजिए कोई बहुत ही, जैसे मान लीजिए यूपीएससी गोल है ना, यूपीएससी करने के लिए बहुत टाइम मिलता है ना, बहुत ही मतलब कि आराम से आप कर सकते हो। 26-27 साल के भी लोग जो होते हैं तैयारी कर रहे होते हैं, 28-29 की भी तैयारी कर रहे होते हैं ना, कुछ लोग इवन शादी के बाद भी तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। बट अगर तुम्हारा सपना जेई का है तो तुम्हारे पास जो सही शुरुआत करने का टाइम है वो अभी है, क्लास 11th, है ना। 11th से ही हमें तैयारी शुरू करनी है जेई और नीट की, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो बच्चा अपना जो भी तुम्हारा टारगेट है उसको पहले तो बिल्कुल सही तरीके से सोच लो, उसके बारे में आगे पीछे सारी चीज़ सोच लो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो यार, तो कि तुम्हें उनके लिए करना है, कितना बेहतर उनके लिए तुम करना चाहते हो, उन सारी चीज़ों को सोच विचार करके क्या करना है, सही शुरुआत कर देनी है। और ये सही शुरुआत कैसे होगी? सही शुरुआत हमारी होगी 11th से। इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा बच्चों आपसे इस बात पर जोर दे रही हूं कि तुम्हारा खुद का सपना होना चाहिए वो, क्योंकि जब सपना तुम्हारा होगा ना तो ललक अंदर से होगी, फिर तुम्हें किसी मोटिवेशन की, गाइडेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, कि कोई आगे तुम्हें मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर तुम्हारा वो सपना खुद का होगा। सो बच्चा इसलिए मैं बोल रही हूं बार बार कि अपना टारगेट डिसाइड करो, सही शुरुआत करो और सही टीचर्स से पढ़ो। और सही टीचर्स आपको कहाँ मिलेंगे? सही टीचर्स आपको मिलेंगे डाउटनेट पर। बच्चा ये हमारा टारगेट है, सबका टारगेट वही है, सबको सक्सेस होना है। और सक्सेस ऐसा रातों रात नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत किससे, कहां से? फावड़ा नहीं चढ़ाना पड़ता। इतनी किताबें देख रहे हो, ये किताबें ही हमारी वो सीढ़ियां हैं जो हमें सक्सेस बनाएंगी, जो हमें सक्सेसफुल बनाएंगी, जो हमें सफलता हमारे कदमों में जो है होगी। ये किसके हाथ में है? ये हमारी इन किताबों के हाथ में है। और किताबों को कौन पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सपना आपका है ना, कैरियर आपका है। सो बच्चों अभी से ही सोचना शुरू करो, सही डिसीजन लो और सही शुरुआत करो, क्योंकि बच्चों आपको पता है ये हमारा नया कल होने वाला है और नए कल का जो है शुरुआत, आगाज होना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए डाउटनेट लेकर के आया है आगाज बैच, जिसमें हम क्लास 11th में सारे टीचर्स आपको जिस तरह से क्लास 10th में गाइड किया था, पढ़ाया था, पढ़ाई हमारे साथ पढ़ाई नहीं लगती थी, है ना, हम सारे टीचर्स ही आपको क्लास 11th में जो इतना विराट रूप है ना कोर्स का, उसमें भी आपको इंटरेस्ट दिलवाएंगे, उसमें वो भी आपके लिए बहुत ही आसान बनाएंगे बच्चों। सो क्लास 11th में
हम सारे टीचर्स ही आपको पढ़ाने वाले हैं, डिटेल में पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद आपको टेस्ट भी देंगे, आपका टेस्ट भी लेंगे, है ना। और बच्चा आपको जो है ना वन शॉट रिवीजन भी देंगे, सुपर 50 क्वेश्चंस देंगे। जो बच्चे अच्छे हैं उनके लिए हम लोग जो है भाई रैंकर्स बैच भी बनाएंगे, लाइव सेशन भी लेंगे, है ना, होमवर्क भी आपको देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और मैंने क्या बोला कि भाई जेईई और नीट अगर तुम्हारा सपना है तो उसके लिए सही शुरुआत है क्लास 11। तो डाउटनेट लेकर के आया है नीट 2025, जेईई 2025 का भी आगाज बैच, जिसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 15 मार्च से। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि डाउटनेट का परिवार आपके साथ है, डाउटनेट के सारे टीचर्स आपके साथ हैं। आपका सपना हकीकत में बदलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो 0124-715-8250 पे कॉल करना है। कोई भी डाउट हो, चाहे वो नीट के लिए हो, चाहे वो जेईई बैच के लिए हो, चाहे वो क्लास 11 का आगाज बैच के लिए हो। तो बच्चों आगाज करो एक नए कल का आगाज बैच के साथ। मिलती हूँ आपसे अपने अगले सेशन में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।